तहसीन पूनावाला, आज पूरा देश राममय है, कोई मना नहीं कर सकता है। आप खुद ये बात मानेंगे। ऐसे में ए राजा का ये बयान इंडिया गठबंधन के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरते रहो। अरे कोई ये कह सकता है? मैं चैलेंज करती हूँ, कोई ये कह सकता है किसी और धर्म के किसी नारे को लेकर कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलो भूखे मर जाओ? बीजेपी से बड़ी दोगली और हिपोक्रेटिकल पार्टी आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगी। मुल्क छोड़िए, दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। शब्दों का प्रयोग है, मैं इनको दोगला कहूंगा, खराब लगेगा। क्या बात है रुबिका जी, ये अभद्रता कर रहे हैं। मैं इनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा? यार यार मत करो, मैं आपको अभी जो है गालियां बकने लगूं, अभी उठ के भाग जाएंगे आप। उन्होंने कहा दोगला, अरे इस तरह के शब्दों के प्रयोग सर दोगला और जो शब्द आपने कहा उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को, जय श्री राम। दोस्तों, ये जो इंडी गठबंधन है, वैसे तो इसको कुछ वोट्स मिलने नहीं जा रही हैं, पर फिर भी अपना बेड़ा गर्क कराने में कोई कमी कसर करते नहीं है। अभी हाल ही में साउथ के नेता ए राजा का जो बयान आ रहा है, जो श्री राम जी के लिए भी है और हमारी देश की अखंडता के लिए भी है, इसके बयान को हमें गौर नहीं करना चाहिए। पर समर्थन उन बयानों को राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का कहीं ना कहीं मिलता ही है। दोस्तों, इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर कुछ लेफ्ट लिबरांडो अपना वही एजेंडा चला रहे थे कि इससे कुछ नहीं होता है, सनातन इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इन्हें गाली देना तो चलता है। पर डिबेट के अंदर थे प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी जब धोने पे आते हैं तो आपने उनकी डिबेट पहले ही देखी है। प्रेम शुक्ला ने तहसीन पूनावाला को एक बढ़िया से जवाब देते हुए अच्छे से धो डाला है। जो तहसीन पूनावाला की लैंग्वेज थी, उससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज में उन्हें आज रगड़ दिया गया है। तो डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिबेट का आनंद उठाते हैं। चलो भाई, बहुत ज्यादा उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें बोली जाती है और राष्ट्रीय राजनीति में उसको पचा लेने की क्षमता है, और ये अच्छी बात है। ये सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ तालमेल करती रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाषा का कोई राष्ट्र बनता है। देखिए, 67 देशों में अंग्रेजी भाषा है और 67 देश है। अरे ठीक है सर, अगर लैंग्वेज ने देश बनाया होता तो ना इंग्लिश बोलने वाले ये तो सब जानते हैं सर। यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी थी कि हर कोस पर पानी बदलता है, बोली बदलती है, ये लोग साथ रह ही नहीं सकते अगर अंग्रेज ना हो। ये तो किताबों में लिखा गया है। और आपसे पढ़ा लिखा कौन यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये बताइए। लेकिन इसका मतलब ये कि हम अपनी संप्रभुता का ख्याल नहीं रखें, हम अपनी संप्रभुता और अखंडता पर इस तरीके से हमला करेंगे। शपथ लेकर आते हैं। क्या संविधान की शपथ? ये यहाँ पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। बने हैं केंद्र में, ऐसा कुछ नहीं, संविधान की शपथ लेते हैं ये। आप केंद्र में मंत्री थे तब तो इस तरीके के उल जलूल बयान नहीं देते थे। नहीं, राज्य में भी वो शपथ लेते हैं, यही शपथ है। ये जो शपथ ली गई शपथ ली गई है, लेकिन इस तरीके का बयान तब तो नहीं देते थे। आजकल क्यों उगल रहा है इस तरीके का जहर? प्रेम शुक्ला जी, दिलीप मंडल जी कह रहे हैं आप लोगों ने तो साथ रखा है। यस प्रेम शुक्ला जी। नहीं, दिलीप मंडल जी कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में तमिल भी है और खुद सुन लीजिए सरकार, प्रशंसक हैं उस तमिल लैंग्वेज के बहुत ज्यादा। नहीं, अगर कोई तमिल के लिए अभद्रता करेगा तो भी मुझे बुरा लगेगा, और कोई हिंदी के लिए अभद्रता करेगा तब भी मुझे बुरा लगेगा। भारत को एक राष्ट्र के रूप में ना स्वीकारना, इससे आप सहमत हैं? क्या प्रश्न ये पैदा होता है? और ए राजा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नहीं कह रहा है कि वो भारत उन्होंने कभी ये भारत राष्ट्र नहीं है। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना मित्र। लेकिन अब उन पर कोई लैंग्वेज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ा सा ज्यादा लैंग्वेज। देखिए रुबिका जी, दिलीप जी सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आप दोनों अपने तर्क रखिए ना। मैं दोनों को स्क्रीन पर रखे हुए, लेकिन पहले बीच में मत टोकिए ना दिलीप जी। आपकी बात को पूरी तरह से सुना और इसीलिए तो आप उसका काउंटर आ रहा है ना। से सुन रहा हूँ ना प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जब ए राजा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे तो क्या कभी उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और मैं एक राष्ट्र नहीं, तमिलनाडु को सिर्फ रिप्रेजेंट करता हूं? ऐसा कभी कहने का साहस उनका हुआ क्या? एक पल में जो है उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी मंत्रिमंडल से निष्कासित कर देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहीं से समझौता नहीं कर सकते थे, और आज उनका जो बयान है ए राजा जी का, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र नहीं है। दूसरा, राम को वो अपशब्द बक रहे हैं। वो कोई पैगंबर मोहम्मद को अपशब्द बकेगा तो भी मुझे बुरा लगेगा, कोई गुरु गोविंद सिंह या गुरुओं के बारे में कहेगा तब भी मुझे बुरा लगेगा, कोई ईसा के बारे में कहेगा तब भी मुझे बुरा लगेगा। उसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द बका जाए, अभी महात्मा बुद्ध के बारे में कोई अपशब्द बक देगा, मंडल जी आपको बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन राम जी को बुरा कहा जा रहा है तो अधिकार है भाई, ये अधिकार नहीं है। ये अपशब्द बकना ये अभियान नहीं हो सकता है। तहसीन पूनावाला, आज पूरा देश राममय है,
कोई मना नहीं कर सकता है, आप खुद ये बात मानेंगे। ऐसे में ए राजा का ये बयान इंडिया गठबंधन के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरते रहो। अरे कोई ये कह सकता है? मैं चैलेंज करती हूं, कोई ये कह सकता है किसी और धर्म के किसी नारे को लेकर कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलो, भूखे मर जाओ? हंगामा हो जाएगा। राम और राष्ट्र, ये दोनों खिलवाड़ का विषय कैसे हो सकते हैं इंडिया अलायंस के लिए? जो आपने सवाल पूछा उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले जो प्रेम भाई कह रहे थे, बीजेपी से बड़ी दोगली और हिपोक्रेटिकल पार्टी आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगी। मुल्क छोड़िए, दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। शब्दों का प्रयोग है, मैं इनको दोगला कहूंगा, खराब लगेगा। आपको नहीं कह रहा हूं बीजेपी का दोगलापन जी, मेरी आपत्ति है। आप भाजपा को दोगला कहूं, मैं कांग्रेस को दोगली कहूं, उसको गालियां दूं, अच्छा लगेगा क्या? क्या बात है रुबिका जी, ये अभद्रता कर रहे हैं। मैं इनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा? यार मत करो, मैं आपको अभी जो है गालियां बकने लगूं, अभी उठ के भाग जाएंगे आप। गालियां मुझे भी बकना आता है और मैं आपको अच्छी गालियां दे सकता हूं। गाली का जी, मैंने हिपोक्रिटिकल का। आप दोगला कह रहे हैं, मैं आपको दोगला कहूं? आपको हरामी कहना अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज डू नॉट, नो प्लीज 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 इस तरीके के शब्दों का उपयोग प्लीज आप मेरे डिबेट शो में नहीं। ना प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज फॉर गॉड सेक, नहीं, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब इतने सालों में एक चीज तो मैंने कमाई है प्रेम जी, मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूं, एक चीज तो कमाई है, वो ये कि कोई भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेगा मेरे शो में। इस तरीके के शब्दों के प्रयोग पर बिल्कुल रोक है। प्रेम जी मुझे शब्द सिखा रही है। तहसीन पूनावाला ने, अगर सर सुनिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया और जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं तहसीन को, प्रेम जी मैंने आवाज बंद की है, गुस्सा शांत कीजिए। नहीं प्रेम जी रुक जाइए एक सेकेंड। तहसीन पूनावाला हिपोक्रिटिकल पार्टी है, टू फेस्ड पार्टी है, मैं अब भी बता रहा हूं। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं? प्रेम भाई, हाँ। प्रेम भाई ने कहा ये तरीका नहीं है, मैं आपका शो छोड़कर जा रहा हूं। नहीं प्रेम जी एक सेकंड, भेदभाव करती है। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूं प्रेम जी। उन्होंने गाली दी, मैंने पहले कहा आप शब्द बक रहे हैं। कैसे गाली दी? मैं हिपोक्रिटिकल कह रहा हूं। अरे सर आपने रोका नहीं सर, सुनिए मैं इनको जो है जिस तरह से कमीना, दोगला, इस तरह के शब्दों के प्रयोग के लिए दोगला और जो शब्द आपने कहा उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। और उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं, उन्होंने कहा मैं शब्द वापस लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी उन्होंने कहा मैं शब्द, प्लीज गॉड सेक इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को वापस लेता हूं, क्या हम इसे यहाँ पर रोक दें? अब इसे यहाँ पर रोक दें। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, मैं शब्दों को वापस लेता हूँ, वो कह रहे हैं ना। चाहिए हाँ लो, ये तो मुद्दे लगा साला। अभी क्या माफी मांग रहे हो भाई? माफी तो आप मांगोगे जब 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद, जब जनता आपको पकड़ के रगड़ेगी। बाकी डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।